बात करते हैं पंजाब राज्य की। तो पंजाब में आगामी होने जा रहे विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा पंजाब का अगला मुख्यमंत्री। क्या एक बार फिर आम आदमी पार्टी की बनेगी पंजाब में सरकार या फिर कांग्रेस करेगी सत्ता में वापसी। इसी बीच पंजाब की सभी 117 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे जारी हुआ है, जिसने सभी को चौंका दिया है। तो क्या है ओपिनियन पोल सर्वे, ये जानने से पहले हम आपको बता दें कि पंजाब राज्य में विधानसभा की कुल 117 सीटें आती हैं और बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है वह 59 सीटों का है। यानी कि किसी भी पार्टी को राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए 59 सीटों पर जीत हासिल करने की आवश्यकता होती है। तो आइए जानते हैं जिलेवार के किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो सबसे पहले बात करते हैं गुरदासपुर जिले की। तो गुरदासपुर में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बीजेपी को यहाँ पर 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अकाली दल की। तो अकाली दल 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। इसके अलावा आगे बात करते हैं अमृतसर जिले की। तो अमृतसर में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। इन 11 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें कांग्रेस की। तो कांग्रेस को यहाँ पर 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अगर बीजेपी की। तो बीजेपी यहाँ पर 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं अकाली दल को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला संगरूर। संगरूर में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करें बीजेपी की। तो बीजेपी यहाँ पर 0 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं अकाली दल यहाँ पर 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला बरनाला। बरनाला में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर ओपिनियन पोल सर्वे में यहाँ पर आम आदमी पार्टी तीनों ही सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। यहाँ कांग्रेस के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें बीजेपी की। तो यहाँ पर बीजेपी को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं अकाली दल के खाते में भी यहाँ 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है फतेहगढ़ साहिब। यहाँ पर विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें अकाली दल की। तो यहाँ पर अकाली दल को 0 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें बीजेपी की। तो यहाँ पर बीजेपी को भी कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है मलेरकोटला। मलेरकोटला में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं यहाँ पर कांग्रेस को भी 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा बात करें बीजेपी और अकाली दल को यहाँ पर कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है फाजिल्का। फाजिल्का में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें कांग्रेस की। तो कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं अकाली दल को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है फिरोजपुर। फिरोजपुर में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करें बीजेपी की। तो बीजेपी को यहाँ पर 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अकाली दल को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है मोगा। मोगा में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस को भी यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। मोगा में देखें तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है रूपनगर। रूपनगर में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें बीजेपी की। तो यहाँ पर बीजेपी को 0 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं अकाली दल को भी यहाँ पर कोई सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है SBS नगर। SBS नगर में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं।
इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 0 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त बनाए हुए है। वहीं बात करते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा बात करें अकाली दल की, तो अकाली दल को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा पंजाब की 117 सीटों में से 49 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर अगर नजर डालें तो आप देख सकते हैं जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं वो इस प्रकार हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी के खाते में 21 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को भी 21 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी यहाँ पर 1 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। तो वहीं बात करें अकाली दल की, तो अकाली दल को यहाँ पर 6 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इन 49 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगले ज़िले की बात करते हैं, तो अगला ज़िला है श्री मुक्तेश्वर साहिब। श्री मुक्तेश्वर साहिब में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी को यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा कांग्रेस की बात करते हैं, तो कांग्रेस यहाँ पर 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं अकाली दल को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा अगले ज़िले की बात करते हैं, तो अगला ज़िला है बठिंडा। बठिंडा में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है और यहाँ पर बीजेपी को भी 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा बात करते हैं अकाली दल की, तो अकाली दल को यहाँ पर कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं, तो अगला ज़िला है होशियारपुर। होशियारपुर में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल को देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बीजेपी को भी यहाँ पर 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो बात करें अकाली दल की, तो यहाँ पर अकाली दल को भी 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा अगले ज़िले की बात करते हैं, तो अगला ज़िला है पठानकोट। पठानकोट में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी को भी यहाँ पर 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा अकाली दल की बात करें तो अकाली दल के खाते में भी यहाँ पर कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा अगले ज़िले की बात करते हैं, तो अगला ज़िला जालंधर। जालंधर में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर कांग्रेस काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करते हैं बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा अकाली दल की बात करें तो अकाली दल को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है कपूरथला। कपूरथला में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं अकाली दल को भी यहाँ पर कोई सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। कपूरथला में देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है लुधियाना। लुधियाना में विधानसभा की 14 सीटें हैं। इन 14 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर लुधियाना में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में काफ़ी अच्छी टक्कर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 6 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस को यहाँ पर 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा अगर बात करते हैं बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं यहाँ पर अकाली दल को भी 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला तरन साहिब। तरन साहिब में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं अकाली दल को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा पंजाब की 117 सीटों में से 100 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को अगर देखें तो यहाँ पर जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं वो इस प्रकार हैं, यानी आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 37 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस को यहाँ पर 45 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी को यहाँ पर 6 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें अकाली दल की, तो यहाँ पर अकाली दल को 12 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला मानसा। मानसा में विधानसभा की 3 सीटें हैं।
इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा बीजेपी और अकाली दल को यहाँ पर 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगले जिला है मलेरकोटला में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर अगर नज़र डालें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। बीजेपी को यहाँ पर 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं अकाली दल की बात करते हैं तो अकाली दल को यहाँ पर 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला है पटियाला में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अकाली दल की, तो अकाली दल को भी यहाँ पर 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी को देखें तो आम आदमी पार्टी को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो कांग्रेस को भी यहाँ पर 3 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है फरीदकोट में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को अगर देखें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं यहाँ पर कांग्रेस को भी 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा अकाली दल को भी यहाँ पर 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसी के साथ पंजाब की 117 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं वो इस प्रकार हैं। यहाँ देखें तो आम आदमी पार्टी को 43 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस को 53 सीटों की बढ़त का अनुमान है। अगर बात करते हैं बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी को 7 सीटों की बढ़त का अनुमान है और वहीं अकाली दल को यहाँ पर 14 सीटों की बढ़त का अनुमान है। हम आपको बताना है कि ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। ये अनुमानित आंकड़े चुनाव होने के बाद जो परिणाम आएंगे उनसे भिन्न हो सकते हैं। पंजाब राज्य में चुनाव होने के बाद जब रिजल्ट आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि किसकी बनेगी सरकार। ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। चुनाव होने के बाद जब रिजल्ट आएंगे तभी तस्वीर साफ होगी कि किसकी बनेगी सरकार। ये सिर्फ अनुमानित एक सर्वे है और ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। आप भी अपनी राय कमेंट्स में दे सकते हैं कि आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में पंजाब राज्य में किसकी बनेगी सरकार। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि हमारी खबर को आप किस ज़िले से और किस राज्य से देख रहे हैं।